बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छा अर्न करते हैं, बहुत सारा पैसे सेव भी कर लेते हैं, बट उसके बाद भी वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो रैंडम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो हमारा माइंडसेट जो है, हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम रैंडम इन्वेस्टर टू पर्पसफुल इन्वेस्टर। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी कनेक्टेड विद योर गोल्स। जो आपने गोल डिटरमाइन किए हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चे की मैरिज, आपका खुद का रिटायरमेंट, आपको एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, ये आपके गोल्स हैं। सो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट शुड बी कनेक्टेड विद योर फाइनेंशियल गोल्स। या फिर इसका उल्टा बोले, ईच एंड एवरी गोल मस्ट हैव अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रैंडम एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं किसी और की सजेशन पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने, मेरे कलीग ने, मेरे रिलेटिव ने मुझे बोल दिया कि स्टार्ट एसआईपी। सो जब रैंडम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि मैं किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और मेरा टाइम फ्रेम क्या होने वाला है। उसकी वजह से जब मार्केट फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो लोग पैनिक होने लगते हैं, बिकॉज उनका इमोशंस कनेक्टेड नहीं है उस गोल के अकॉर्डिंग। वो उसको साथ कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं किसी और के सजेशन पे। तो जब किसी ने बोल दिया कि आप इससे स्विच कर दो या विड्रॉ कर लो, तो पैनिक होने लगते हैं कि मेरा लॉस हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मल्टीपल एसआईपी रन कर रखी है। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में ही दो तीन अलग अलग फंड्स ले रखे हैं। इससे क्या होता है, उनका ओवरलेप हो जाता है पोर्टफोलियो और रिटर्न कम होने लगता है। इन द रिजल्ट आपको क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन। आपको डाउट होने लगता है म्यूचुअल फंड के ऊपर कि लोग तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, क्या ये सच में सही है? और जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि आपको लोअर रिटर्न मिल रहा है, आप इन्वेस्टेड नहीं है कंसिस्टेंटली। उसका सॉल्यूशन क्या है? गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है। आपको सबसे पहले अपने गोल्स को डिटरमाइन करना है। आपने गोल डिटरमाइन कर लिए। आपके गोल हो सकता है कि, जस्ट एन एग्जांपल, आपके बच्चे की मैरिज, बच्चे की एजुकेशन, खुद का रिटायरमेंट, आपको गाड़ी खरीदनी है उसके लिए डाउन पेमेंट देना है, घर खरीदना है उसके लिए डाउन पेमेंट देना है, आपको फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाना है, एंजॉय करना है। जो आपने डिटरमाइन कर दिया गोल्स, उन गोल्स को आपको लिखना है। अमाउंट कितनी है? हो सकता है आपको घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी हो, आपको गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए देने हैं, आपके बच्चे की मैरिज के लिए आपको कुछ चाहिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए। आप अमाउंट लिखेंगे, आज करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। देन आप टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम, कब मुझे चाहिए, कौन से ईयर में चाहिए, और आज से कितना टाइम रिमेनिंग है। जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया, देन आपको उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो भी विद इन 3 इयर्स के गोल्स हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स जो 3 to 5 इयर्स के गोल हैं, दीज आर कॉल्ड मिड टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स मोर देन 5 इयर्स के गोल्स हैं। जहां भी आपका शॉर्ट टर्म गोल्स आया, वहां आपको कभी भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एटलीस्ट जो 1 साल का, 2 साल का गोल है, उसके लिए इक्विटी आपको अवॉइड करनी है। स्टिल अगर आपको फील होता है कि मुझे थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा चाहिए, तो 10%, 15%, 20% तक मैक्सिमम आप इक्विटी एक्सपोजर दे सकते हैं, जो भी आपका 2 इयर्स तक का गोल है। सिमिलर वे में जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, उसमें आपको इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा देना है, बिकॉज आपका टाइम फ्रेम अच्छा हो जाता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 7 इयर्स या उससे ज्यादा के टाइम फ्रेम में इक्विटी हमें अच्छा रिटर्न देता है। जो हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, तो हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। ज्यादा रिटर्न मिलेंगे जहां ज्यादा रिस्क होगा, ज्यादा रिस्क हमें इक्विटी में माना जाता है। या फिर बहुत सारे लोग रियल एस्टेट से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रोथ कर सकते हैं। बट आपको रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दूसरे लोगों के सजेशन पे, एडवाइस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पर्सनल गाइडेंस आपको लेना है, बिकॉज पर्सनल फिनेंस, ये मोर पर्सनल, फिनेंस से ज्यादा ये पर्सनल है। आपका अपना खुद का है, जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट्स। कि आपके फ्रेंड का, आपका फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। सिमिलर वे में आपका पर्सनल फिनेंस, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किसी और से मैच नहीं कर सकती। सो हमें, डेस्पाइट investing randomly, we must invest based on financial goals. Then only आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर पाएंगे।
If you need any support related to planning your financial goals, just check the description और हमारे वन-on-वन कंसल्टेशन को बुक करना ना भूलें। हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर पाएंगे और ऑन टाइम बिफोर टाइम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।